बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने मोल संकल्पना प्रतिपादित की थी। मोल संकल्पना, मोल का मतलब बताया था मैंने। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक। इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक, सीमित अभिकर्मक, नाम से स्पष्ट हो रहा है। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें क्रिया कारक क्रिया करके किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। क्रिया कारक को यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। और उत्पाद को अपन क्या बोल सकते हैं? क्रियाफल भी बोल सकते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक का मतलब होता है सीमित अभिकर्मक। क्या होता है बेटा? सीमित अभिकर्मक। बच्चों ध्यान रखना, तो एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लेकिन किसी क्रिया कारक की, किसी एक क्रिया कारक की सीमित मात्रा से, किसी एक क्रिया कारक की सीमित मात्रा मतलब कम मात्रा से, बच्चों ध्यान रखना, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लेकिन क्रिया कारक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी एक क्रिया कारक की सीमित मात्रा से, कम मात्रा से उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाती है, उत्पाद की मात्रा कम हो जाती है। जितना उत्पाद बनना चाहिए उतना नहीं बनता है, क्योंकि क्रिया कारक सीमित है, क्रिया कारक कम है। तो जिस कारण उत्पाद सीमित हुआ है, जिसके कारण उत्पाद सीमित हुआ है, उस अभिकर्मक को, उस क्रिया कारक को अपन सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। बच्चों, हो सकता है आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगा। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या परिभाषा है? सुनना अच्छे से। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक क्रिया कारक की सीमित मात्रा, सीमित का मतलब कम मात्रा, सीमित मात्रा का मतलब क्या होता है? कम मात्रा से उत्पाद की मात्रा भी सीमित हो जाती है। उत्पाद की मात्रा भी सीमित हो जाती है। उत्पाद की मात्रा भी क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। जिस क्रिया कारक से उत्पाद की मात्रा सीमित होती है, सीमित का मतलब कम होती है, उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। बच्चों, हो सकता है आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उदाहरण समझाऊंगा, उदाहरण से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो बच्चों, सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा यहां पे मैंने लिखी है कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। क्रिया कारक को अपन अभिकर्मक भी बोलते हैं। क्रिया कारक को क्या बोलते हैं? अभिकर्मक भी बोलते हैं।
जो अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होता है। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक क्रियाकारक की कम मात्रा से उत्पाद की मात्रा भी कम हो जाती है, सीमित हो जाती है। जिस क्रियाकारक से उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब कैसे, आपको उदाहरण से समझाऊंगा। उदाहरण यह है बच्चों कि एक रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, अमोनिया बनाने की विधि है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहे हैं। बच्चों कौन कौन अभिक्रिया कर रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनता है। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ये चीज है कि हमको 200 ग्राम अमोनिया बनाना है। कितने ग्राम अमोनिया बनाना है? 200 ग्राम अमोनिया बनाना है। तो 200 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए मैंने माना कि मैंने 50 ग्राम नाइट्रोजन लिया, 150 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो मेरे को अमोनिया कितना प्राप्त हुआ? 200 ग्राम प्राप्त हुआ। मतलब 50 ग्राम नाइट्रोजन से और 150 ग्राम हाइड्रोजन से 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करना है और 200 ग्राम प्राप्त हो गया। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे नाइट्रोजन 50 ग्राम लिया, नाइट्रोजन कितना ग्राम लिया? 50 ग्राम, और यहां पे मेरे को 150 ग्राम की जगह मैंने उसको हाइड्रोजन को 100 ग्राम ही लिया। कितना ग्राम लिया बच्चों? 100 ग्राम ही लिया। 150 ग्राम की जगह मैंने हाइड्रोजन को 100 ग्राम लिया, तो यहां पे उत्पाद की मात्रा हो गई 150 ग्राम। कितनी मात्रा हो गई? उत्पाद की मात्रा 150 ग्राम हो गई। हमको प्राप्त तो करनी थी 200 ग्राम, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 150 ग्राम। किस कारण से उत्पाद की मात्रा सीमित हुई? यहां अभिक्रिया में कौन से अभिकर्मक के कारण उत्पाद की मात्रा सीमित हुई? कौन सा अभिकर्मक पर्याप्त नहीं था? कौन सा अभिकर्मक पर्याप्त नहीं था? यहां पे अभिकर्मक हाइड्रोजन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 150 ग्राम होनी चाहिए, तभी मेरे को 200 ग्राम प्राप्त होगा, अन्यथा मेरे को 200 ग्राम प्राप्त नहीं होगा। तो जिस अभिकर्मक से, यहां पे आप देख रहे हो कि जिस ये अभिकर्मक है, इस अभिकर्मक के कारण उत्पाद की मात्रा कम हो रही है। उत्पाद की मात्रा 200 की जगह 150 ग्राम ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पे अपने पास हाइड्रोजन कितना दे रखा है? हाइड्रोजन अपने को 100 ग्राम ही दे रखा है। तो जिसके कारण उत्पाद की मात्रा सीमित होती है, उसको अपन कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की सीमित मात्रा से, हाइड्रोजन की कम मात्रा से अमोनिया की मात्रा भी सीमित हो जाती है। हमने अपने को अमोनिया 200 ग्राम प्राप्त करना है, लेकिन 200 ग्राम प्राप्त करने के लिए मेरे को 50 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 150 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तभी मेरे को 200 ग्राम प्राप्त होगा। लेकिन मेरे को दे कितना रखा है? मेरे को 50 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है और हाइड्रोजन 150 ग्राम की जगह 100 ग्राम ही दे रखा है, तो मेरे को अमोनिया 150 ग्राम ही प्राप्त हुआ। मतलब किसके कारण उत्पाद की मात्रा कम हो गई? हाइड्रोजन के कारण उत्पाद की मात्रा कम हो गई। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो बच्चों परिभाषा समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने उदाहरण से भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक क्रियाकारक की सीमित मतलब कम मात्रा से, सीमित मतलब कम मात्रा से उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाती है। उत्पाद की मात्रा क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। जिस क्रियाकारक से उत्पाद की मात्रा सीमित हो जाती है, उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बच्चों कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है बच्चों? हाइड्रोजन है। तो बच्चों अभी हम सीमांत अभिकर्मक को एक आंकिक प्रश्न के द्वारा, एक न्यूमेरिकल के द्वारा सरल करके बताएंगे कि उस न्यूमेरिकल के अंदर, उस अभिक्रिया के अंदर सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो सबसे पहले एक सवाल लिखते हैं। सवाल यह है, क्वेश्चन यह है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम नाइट्रोजन, कितने ग्राम नाइट्रोजन? 50 ग्राम नाइट्रोजन तथा 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक
कौन से अभिकर्मक? सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए, पहचान कीजिए तथा साथ में अमोनिया की मात्रा का, अमोनिया की मात्रा का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। बच्चों ध्यान रखना, यहां पे मैं अंकित के द्वारा बताऊंगा कि 50 ग्राम नाइट्रोजन तथा 10 ग्राम हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया बनता है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने का तरीका यह है, अपन अमोनिया बनाने का रासायनिक समीकरण लिखेंगे। अमोनिया बनाने का रासायनिक समीकरण क्या है कि नाइट्रोजन है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ होगी। एक नाइट्रोजन का अणु है, उसके अभिक्रिया किसके साथ होगी? हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ होगी और अमोनिया के 2 अणु बनेंगे। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित का मतलब यह हो गया जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद के परमाणु या अणुओं की संख्या समान है। यहां पे नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे भी नाइट्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 6 है तो यहां पे भी हाइड्रोजन 6 है। इसको अपन कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको यह पता है, मैंने स्थिर अनुपात के नियम को समझाने के लिए मैंने आपको यह बताया था, परमाणु द्रव्यमान बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। बच्चों मैंने आपको समझाया था, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है। आपको मैंने समझाया था क्लोरीन का 35.5 होता है। यह मैंने बोला था कि इनके परमाणु द्रव्यमान आप याद कर लेना। हालांकि अपन परमाणु भार की बात करेंगे, अणु भार की बात करेंगे, तुल्यांकी भार की बात करेंगे, वो इसके बाद वाले टॉपिक में करेंगे। लेकिन इस सवाल को करने के लिए अपने को यह नॉलेज होना जरूरी है। अब मेरे को एक चीज बताइए, यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? N2 है, मतलब एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14 है। ठीक है बच्चों, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28 ग्राम। मैंने यहां पे कितना लिखा? 28 ग्राम। 28 ग्राम कैसे लिखा आपको समझ में आ गया होगा। एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 का कितना हो गया? 28 ग्राम। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 6 है, 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 6 ग्राम। बच्चों कितना ग्राम हो गया? 6 ग्राम। अब अमोनिया है, अमोनिया का अपन द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों ध्यान रखना, अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का अपने को पता है 14 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 17। और आगे कितने गुना है? 2, तो 17 2 34। यहां पे अपने हो गया 34 ग्राम। अमोनिया कितना ग्राम हो गया? 34 ग्राम हो गया। बच्चों ये वाला है, इस बेस से मैंने बनाया है। अब ध्यान रखना बच्चों, अपने को सीमांत अभिकर्मक की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? सीमांत अभिकर्मक की। तो सवाल को कैसे करना है सुनना अच्छे से। चूंकि 28 ग्राम, कितने ग्राम? 28 ग्राम नाइट्रोजन हो तो है तो हाइड्रोजन की मात्रा अपने को सवाल में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 ग्राम दे रखी है। इसी के अंदर 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगी तो हाइड्रोजन अपने को कितनी चाहिए? 6 ग्राम चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, तभी अमोनिया 34 ग्राम बनेगा। इसीलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन हो तो, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन की मात्रा 1 के लिए अपन क्या करेंगे? 6/28 ग्राम। लेकिन प्रश्नानुसार अपने को नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है? प्रश्नानुसार 50 ग्राम दे रखी है। इसलिए 50 ग्राम नाइट्रोजन हो तो, 50 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा, अब हाइड्रोजन की मात्रा सवाल में तो 10 ग्राम दे रखी है, लेकिन अपन इससे कैलकुलेट करेंगे कि कितने ग्राम आ रही है। 6/28 इंटू 50। अब इसको आप सरल करोगे, सरल कर रहे हैं अपन, सरल कर रहे हैं बच्चों। 75/7 उत्तर आया आपके 10.71 ग्राम। कितना उत्तर आया? मतलब अगर 50 ग्राम नाइट्रोजन है तो अपने को हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 10.71 ग्राम चाहिए। इतने ग्राम नाइट्रोजन है तो अपने को हाइड्रोजन इतनी होनी चाहिए, लेकिन सवाल में अपने को हाइड्रोजन कितनी दे रखी है? 10 ग्राम ही दे रखी है।
बताओ, ये कम दे रखी है सवाल में कि ज्यादा दे रखी है? हाइड्रोजन कम दे रखी है। अपने को चाहिए कितनी है? 10.71 ग्राम चाहिए, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितनी दे रखी है? 10 ग्राम ही दे रखी है। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? सीमांत अभिकर्मक बराबर हाइड्रोजन। सीमांत अभिकर्मक यहां पे कौन है? हाइड्रोजन है। बच्चों, वापस आपको समझना जरूरी है कि अभिक्रिया अपने को दे रखी है, दोनों की मात्रा दे रखी है, लेकिन एक की मात्रा से अपन दूसरे की मात्रा ज्ञात करेंगे। क्या ये इतनी मात्रा होगी तो इतने मात्रा में ये चलेगा या नहीं चलेगा? अपने को 50 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए? 10.71 ग्राम चाहिए। कितना ग्राम चाहिए? 10.71 ग्राम चाहिए, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 10 ग्राम ही दे रखा है हाइड्रोजन। बताओ, हाइड्रोजन की मात्रा कम दे रखी है कि ज्यादा? कम दे रखी है। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन। तो ये अपन ने पहचान कर ली। तो बच्चों, अभी अपन ने सीमांत अभिकर्मक की पहचान की। सीमांत अभिकर्मक यहाँ पे कौन था? सीमांत अभिकर्मक यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब अपने को ज्ञात करनी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अमोनिया की मात्रा का परिकलन कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना, जो सीमांत अभिकर्मक होता है उसी के बेस पे अमोनिया की मात्रा का परिकलन किया जाता है। उसी के बेस पे अमोनिया की मात्रा का परिकलन किया जाता है। सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के बेस पर ही अपन अमोनिया की मात्रा का परिकलन करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कम होगा तो अमोनिया भी क्या होगा? कम ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्रिया कारक है और अमोनिया उत्पाद है। तो मैं सवाल लिख रहा हूं, चूंकि 6 ग्राम, इसको समझा रहा हूं, इस सवाल को ध्यान रखना, 6 ग्राम हाइड्रोजन है तो अमोनिया की मात्रा कितनी ग्राम दे रखी है? सवाल के अंदर 34 ग्राम दे रखी है। अपन ने ज्ञात की 34 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो या है तो अमोनिया की मात्रा कितनी होगी? 34/6 ग्राम। 34/6 ग्राम। लेकिन अपने को सवाल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है? 10 ग्राम हाइड्रोजन हो तो अमोनिया की मात्रा अपन ज्ञात करेंगे 34/6 इंटू 10। बच्चों ध्यान रखना, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। कैलकुलेशन के अंदर अमोनिया की मात्रा आएगी 56.1 ग्राम। बच्चों कितने ग्राम आएगी? 56.1 ग्राम अमोनिया की मात्रा आएगी, जिसका आपको ध्यान रखना है। बच्चों, मैंने वापस बता दिया है कि सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात किया जाता है, अमोनिया की मात्रा कैसे परिकलन की जाती है। अगर इतना ग्राम हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया की मात्रा अपने पास 56.1 ग्राम होगी। इससे न तो ज्यादा होगी न इससे कम होगी। मतलब यहां पे हाइड्रोजन है वो सीमांत अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक के बेस पर ही हम अमोनिया की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको सीमांत अभिकर्मक के बारे में समझाया। कल के वीडियो के अंतर्गत अपन वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक के बारे में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।